अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा रही है। यूट्यूब के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से आपको उसकी कंट्रोवर्सी हर जगह नजर आएगी। बज़ाहिर वो खुद को उस्ताद, शागिर्द, आलिम दीन, पता नहीं बहुत सारे नाम देते हैं, फिर वो फकियां भी देते हैं। अब आप पहचान गए वो यकीनन मिर्जा अली इंजीनियर उनका नाम है, और खासकर उनका जो हदफ होता है वो ये होता है कि सुन्नी उलमाओं को टारगेट करना। आज उनके बारे में बात करना चाहेंगे। कुछ वीडियोस हैं, आप पहले वो वॉच कीजिए, उसके बाद हम अपनी राय भी देते रहेंगे, तो मुलाहिजा कीजिए। भाई मेरा सिर्फ एक इशू है, मैं हूँ मुस्लिम। मैंने बार बार बताया, हमारे किसी स्टूडेंट को हमसे इख्तिलाफ राय है वो जी खोल के करें, लेकिन जज्बात से नहीं करें। जज्बात मेरे भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं ना, मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी। 2013 में मैंने इमरान खान साहब को वोट डाला, लेकिन जब 2014 में इन्होंने धरने दिए ना, मुझे उसी वक्त पता चल गया कि नहीं, ये फिर आलाकार बन गए हैं उन लोगों का कि जो लोग हुकूमतें गिराते हैं। और देख लें उनके साथ फिर वही मुकाफात अमल हुआ है। आज वही लोग इनकी हुकूमत भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात की साजिश नहीं है, अंदर से सब कुछ हो। मैं उन दिनों उम्रे पे था 2014 में, मैंने जब देखा ना यार ये मेरा लीडर है, इसने ये क्या कर दिया। फिर मैंने 2018 में उनको वोट दिया। मेरी बीवी ने इमरान खान साहब को वोट दिया। शाम को जब रिजल्ट आया तो मेरी बीवी मुझे कहती है, हाँ भी सुनाओ किसके साथ हो। मैंने कहा इमरान खान साहब मेरे प्राइम मिनिस्टर, मैंने वोट नहीं उनको डाली, लेकिन अब यहाँ पर हम अपना मौक़िफ़ देंगे, इमरान खान हमारा प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब इनकी नज़र में ओवरऑल तमाम सुन्नी उलमा गलत हैं। ये इनके बयानात के मुताबिक बहुत सारी, अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो ये आलिम दीन का बेहतर तरीके से काम है कि ये सहाबा कराम से, मतलब इनकी गुस्ताखियाँ तो आकाल इस्लाम तो शुरू होती हैं। जो इन्होंने लफ्ज़ कहे बहुत सारे इनके, मैंने कहा ना कंट्रोवर्शियल बयान, आकाल इस्लाम की ज़ात अक़दस के बारे में, फिर सहाबा कराम के बारे में, फिर वलीउल्लाह के बारे में, ये शख्स बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। उसके अलावा जब बात आती है इमरान खान की तो ये कहते हैं कि जी हाँ मेरा प्राइम मिनिस्टर है। आगे भी मुलाहिजा कीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहिए। फर्स्ट जब डिसाइड हो गया प्राइम मिनिस्टर है, और उसी रात मैंने अपने दोस्तों को एक प्रेडिक्शन की थी, जो मैं आपको कोड वर्ड्स में बताऊं 2018 के इलेक्शन के लिए। अच्छा, ये प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन अगर किसी वलीउल्लाह की बात की जाए तो इनकी कोई प्रेडिक्शंस नहीं होती है कि तो नहीं जी वो कुछ भी नहीं, उनको किस चीज़ का इल्म है। इनका भी लास्ट में बात सुन रहा था जिसमें ये कहते हैं कि वलीउल्लाह को तो किसी चीज़ का कोई मामला नहीं है, और वो अगर कुछ है तो यूट्यूब से मवाद डिलीट कर दें, ऐसा कर दें। और जब बात आती है कि अगर उनकी इतनी ही ताकत है तो वो रोकते क्यों नहीं है। इस पर सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने बहुत पहले देखा होगा कि मक्के के अंदर क्रेन गिरी थी। क्या माद अल्लाह कोई इंसान अल्लाह के लिए भी ये गुमान करेगा कि अल्लाह पाक जो हुक्म रब्बी है वलीउल्लाह ने भी वही करना है। मतलब किसी भी सुन्नी का अकीदा नहीं है कि अल्लाह पाक के हुक्म के बिना कुछ कर सकते हैं। हुक्म रब्बी से ही होगा जो भी कुछ होगा। आगे सुनिए। वो जो मैंने एग्जैक्ट जुमला बोला था वो मैं कैमरे में नहीं बोल सकता। मैंने उसके मैं आपको लाइटर मूड में वो बता देता हूँ। मैंने कहा था कि इमरान खान साहब मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं आज के बाद, इन पे जब भी बुरा वक्त आएगा मैं सपोर्ट करूंगा, कुरान और सुन्नत के दायरे में गलती को हाईलाइट करूंगा। और देखें मौलवियों ने जब जब उन पे फतवे लगाए। अच्छा, कुरान और सुन्नत के दायरे में ये उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त के 3 बादशाहों से टकरा गए थे, और यहाँ तक कि उन्हें 600 कोड़े भी मारे गए थे। हत्ता कि जो हम जनाजों की बात करते हैं कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे, बेसिकली ये इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी करते हुए जुमला कहा जाता है कि उनको जब बादशाह ने कहा कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, तो कोई भी नहीं था उनके साथ। तो फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये जुमला कहा था कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि कौन हक पर है। तो रियासत के बादशाहों से टकरा जाना या रियासत के गलत इकदाम से टकरा जाना खादिम हुसैन रिजवी जो पैरवी करते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल की। बाकी आप, मैंने कहा ना, क्रिटिसाइज कंट्रोवर्शियल अगर आपने मवाद ढूंढना है तो सुन्नी उलमाओं के खिलाफ यहाँ पर आपको मिलेगा। आगे सुनिए। और जो जुमला मैंने बोला था ना उसको मैं जरा लाइटर करके थोड़ा डाइल्यूट करके बयान। मौलवियों ने जब जब उन पर फतवे लगाए मैंने उनका दिफा किया, मतलब उनके ऊपर गलत फतवे लगाए। आगे भी मुलाहिजा कीजिए, बहुत सारी बातें आपको इसी पॉइंट में बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने ये क्यों निकाला है, इसमें सारी चीजों के आपको जवाब मिल जाएंगे। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को चलने को, और फिर वो काम जो 70 साल में कोई नहीं कर सका ना, इस शख्स के जरिए वो
ये मैं उसकी तफसीर बयान कर रहा हूँ। जो एग्जैक्ट जुमले मैंने बोले थे ना, वो मैं कैमरे में नहीं बोला था। आज देख ले 3.5 साल बाद वो चीज़ होगी सामने। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी दिली कभी ख्वाहिश नहीं। मैंने हमेशा कहा कि 5 साल पूरे करें। अभी भी अपोजिशन जो कुछ कर रही थी, मैंने कहा अगरचे आप लोगों के साथ इमरान खान ने यही किया था 2014, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप तो कम अज़ कम समझते थे कि इस तरह मेच्योर हो चुकी पीपल्स पार्टी में इन इशूज़। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। इस्लामोफोबिया वाली मेरी वीडियो आप देख लें। उसके बाद मैंने बकायदा 53 सेकंड की एक छोटी वीडियो ताकि लोग स्टेटस पे लगा सकें। फिल बदी मेरी एक गुफ्तगू थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। आज भी मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं खत्म होनी चाहिए थी, इमरान खान साहब को असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। ज़रूरत ही नहीं, तो मुकाबला कर, उनका ग्राफ इतना ऊपर चला गया, इन्होंने क्या कर लेना। लेकिन दिल की ख्वाहिश और चीज़ है, प्रैक्टिकली होना और चीज़ है। दिल की ख्वाहिश अगर कोई मेरी पूछे तो मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि इमरान खान साहब जो है वो इस तरीके से गवर्नमेंट से उतर गए। कभी ख्वाहिश नहीं। मेरी ख्वाहिश थी वो कामयाब होते, जिस तरह उन्होंने 1992 में हमें वर्ल्ड कप जिता के जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब जनाब मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ आपने देख लिया। मिर्ज़ा साहब अपनी राय दे रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि ऐसा हो, जबकि कि इतने अरस्तू बने फिरते हैं कि इन्होंने कोई सुन्नियों को आलिम नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने उनकी गलतियां ना निकाली हो। क्या इनको नहीं पता था कि आसिया मौलूना को किसने भर भेजा? क्या इनको नहीं पता था कि जो गुस्ताखियां की गई, चाहे वो जाने अनजाने, ये तो बहुत बड़े अरस्तू है ना, छोटी छोटी बारीक बातों को निकाल के हमारे सहाबा कराम पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जो अल्लाह के रसूल के लिए उसने जुमले कहे, जो सहाबा कराम के लिए कहे जंगों के दरमियान, उन्हें मादल्ला सुमा मादल्ला चोर लुटेरा कहकर बोला गया कि वो तो माले गनीमत को लूटने वाले थे। ये तब कहाँ सोए हुए थे? अच्छा, इनसे मैं उसकी तो बात ही नहीं करना चाह रहा, हम इस कंटेंट को साइड में रख देते, लेकिन इन साहब से ये पूछना चाहते हैं आपकी दीनी खिदमत क्या है? सिवाय कंट्रोवर्शियल बनने के अलावा आपने रसूल अल्लाह की इज्जत के लिए, हजूर के दीन के लिए क्या खिदमत अंजाम दी? जब हजूर की इज्जत पर डाका डाला आप कहाँ थे? जब फराज से गुस्ताखी की आप कहाँ थे? जब हॉलैंड ने गुस्ताखी की तब कहाँ थे? जब कश्मीर के अंदर जुल्म सितम मच रहा था आप कहाँ थे? जब नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी की आप कहाँ थे? आप बाबा खादिम हुसैन रिजवी को जो है वो टारगेट करते हो, आप मौलाना रियाज कादरी को टारगेट करते हो, आप साकिब रजा मुस्तफा साहब को टारगेट करते हो, आप पीर अजमल कादरी को टारगेट करते हो, आप हर सुन्नी उलमा को टारगेट करते हो। आपकी दीनी खिदमत क्या है? आप कुछ तो बताएं, सिवाय आप फकिया देने के और कौम को बेवकूफ बनाने के कि आप कंट्रोवर्शियल बनने के लिए। आप इनकी कभी स्पीच का गौर कर लीजिएगा, इनके पास तो ट्रैफिक ही नहीं था जब ये इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बनने के लिए ये काम स्टार्ट किया। इनको समझ आ गया कि जनाब अगर इस तरीके से हॉट टॉपिक्स लिए जाएंगे ना तो मैं ज्यादा वायरल हूंगा, क्योंकि ये तो है ही बेसिकली जो है स्कॉलर यूट्यूब के। इनसे पूछो आपको उस्ताद कौन है? बोले मेरे तो कोई उस्ताद नहीं है, मैं तो किसी से सीखा ही नहीं हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे को तो डायरेक्ट मिला जो भी मिला। वाजिब है, आपको कोई उस्ताद नहीं। कभी आप बोलते हो मैं दावत इस्लामी से पढ़ के निकला, फिर मैं देवबंद में गया, फिर मैं फला में गया, कभी तो मेरा कोई उस्ताद ही कोई नहीं है। तो इनका कोई भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है जहां पर ये रुक सके। तो बेसिकली मेरी समझ से बाहर है कि कौम अभी भी अगर ना समझ पाए कि इनसे सिर्फ ये पूछे कि आपके दीनी खिदमत क्या है, आपने क्या किया ऐसा दीन के लिए जिसके लिए हम आपको फॉलो करें? आपने क्या किया ऐसा? मतलब आपकी कोई बहुत ज्यादा फंडिंग या मस्जिदें बना रहे हैं, आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो आप हमें जाहिर करें कि आप उम्मत के लिए कर रहे हैं? आप तो बैठ के सिर्फ जो है ना अपनों में कीड़े निकाल रहे हैं, और जो गुस्ताखों की यार है उनको आप सपोर्ट करें। आपका एक बयान ही दिखा दो, अगर आपने कुछ किया हो, आप रोड पे निकल गए, आपने कुछ भी नहीं किया, बल्कि आप उनको बोल रहे हो जिनके लिए आज दुनिया बोल रही है तारीख का सबसे बड़ा जनाजा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी था। ये कभी साद रिजवी को टारगेट करते, कभी अल्लामा खादिम। बात ये कि जनाब अल्लाह रहम करे, आप यूट्यूब तक ही रहिएगा। ये हालात बहुत बुरे क्योंकि आप इतने सारे लोगों से ये कर रहे होते हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। लेकिन खैर आप अपनी राय भी दीजिएगा और इस शख्स के बारे में अपनी कमेंट में ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो ये आप सब कुछ गुफ्तगू आपने सुनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।